नारायणं नमो सर्वेशां। यहाँ पर मूलाचार ग्रंथ का मूलाचार प्रदीप ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जहाँ पर आचार्य सकल कीर्ति मुनिराज मुनियों के चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। मुनियों के जो गुण हैं, जिन्हें हम मूल गुण कहते हैं, क्योंकि मूल के बिना गुण नहीं रह सकते, इसलिए वह मूल गुण हैं। ऐसे उन मूल गुणों का वर्णन चल रहा है और उन मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 विशेष गुण, केश नोच, नग्नत्व, स्नान नहीं करना, दंड धावन और राग रहित खड़े होकर भोजन करना, दिन में 1 बार भोजन करना, भूमि पर शयन करना, ये सब क्या है? टोटल जो है 7 विशेष मिलाकर के 28 मूल हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया था कि पहले संक्षेप में बताया 28 गुणों के बारे में। अब यहाँ सविस्तार वर्णन कर रहे हैं और सबसे पहले महाव्रतों का वर्णन चल रहा है। और महाव्रतों में सबसे पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचरण महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ये 5 व्रत हैं, तो उनमें जो है बता रहे हैं मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना। 3 में जो है 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 कोटि। तो 9 कोटि से इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग करना, ये जो है जिनेंद्र भगवान ने मुनियों के क्या कहा, महाव्रत कहे गए हैं। तो ऐसे उन महाव्रतों का मन से, वचन से, काय से कृत कार्य अनुमोदना के माध्यम से वह 9 कोटि से इसका पालन करते हैं। कल यहाँ बताया था कि जो 6 काय के समस्त जीवों को अपने आत्मा के समान समझना, इनके लिए 6 काय। और 6 काय कौन से होते हैं? तो बताए थे 5 स्थावर और 1 त्रस। कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस। और 5 स्थावर कौन से थे महाराज जी? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 स्थावर। ठीक है ना? ये स्थावर नामकरण की वजह से जिनको ये शरीर प्राप्त होता है वो स्थावर काय होते हैं। और ऐसे में जो पृथ्वी नामकरण की वजह से पृथ्वी काय, जल काय, जल काय, अग्नि नाम अग्नि काय, वायु नाम की वजह से वायु काय और वनस्पति काय आदि जो है, तो ऐसे इनको जो है ये जो और जिनकी त्रस नामकरण की वजह से जो है त्रस पर्याय प्राप्त होती है, उसे त्रस काय कहते हैं। महाराज जिस महाराज आप कौन से काय हो? आप कौन से काय हो? 6 काय में कौन से हो? नहीं, 6 काय के जो जीव हैं उनमें से आप कौन हो? 6 काय होते ना, उन 6 काय में से आप कौन हो? 6 काय में से आप कौन हो? पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। क्या हो? या 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। हैं? क्या हो आप कौन से काय के जीव हो? महाराज
त्रस्काय, त्रस्काय, त्रस्काय क्या है? त्रस्काय, षटकाय में से त्रस्काय जीव है। कौन हो ऋतु तुम? षटकाय, षटकाय में से जो है कौन से जो काय हो? तो त्रस्काय। 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के जीव को जो है त्रस्काय कहते हैं। क्या? जो जिसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री या 4 इंद्री या 5 इंद्री, इन जीव को क्या कहते हैं? त्रस्काय। जिसके एक इंद्री पाए जाए वो क्या है? स्थावर का है। जिनके केवल एकमात्र स्पर्श इंद्री पाई जाती है, जिनके केवल, सुनो ना, जिनके केवल एकमात्र स्पर्श इंद्री पाई जाए वो स्थावर काय है। और जिनके क्या है? 2 इंद्री या 3 इंद्री या 4 इंद्री पाए जाए या 5 इंद्री हो, वो क्या है? वो त्रस। ध्यान रखना, जिनकी 2 इंद्रिय है तो केवल 2 इंद्री में होगी। 2 इंद्री के साथ साथ एक पहली इंद्री भी होगी। अकेली 2 इंद्री नहीं हो सकती। सबके साथ रहती है नहीं। हाँ, जितनी भी त्रस्काय आदि जीव हैं तो वो उनकी अकेले तुम कहोगे 2 इंद्री हो या 2 अकेली 3 इंद्री हो, अकेली 4 इंद्री हो, अकेली 5 इंद्री, तो नहीं, एक इंद्री के अनुसार बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। केवल एक इंद्री जीव जो पृथ्वी का होते हैं उनकी एक ही रहेगी। इसके आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो उसमें क्या एक एक बढ़ती चली जाएगी। ऐसे बनने पड़ता नहीं, क्रोध का आया जितना उससे एक ही उसको बढ़ा जाओ। तो ऐसी जो है यहाँ पर जो स्थावर उसके बाद जो है एक एक बढ़ाते जाओ। 2 इंद्री जिनके जो है पाई जाती है वो 2 इंद्री जीव हैं, जिनकी 3 इंद्री पाई जाए तो 2 इंद्री पाई जाए कौन कौन? स्पर्श और रसना। और जिनके 3 पाए जाएंगे वो स्पर्श, रसना, घ्राण। जिनकी 4 पाए जाए स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु। जिनकी 5 पाए स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो ऐसे हुए जो है क्या है? त्रस्कर। तो इस प्रकार से जो मुनिराज हैं वो षटकाय के जीवों की रक्षा करते हैं। वह किसी भी जो है ना स्थावर ना त्रस जीवों का घात नहीं करते, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, ना स्वयं करते, ना करवाते, ना किसी की अनुमोदना भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से वह अहिंसा जो महाव्रत है उसको यहाँ पर बताया था। और उसके बाद बताया था कि हम जो इन जो है 9 कोटि के बारे में जानना है तो उसके लिए मैं उन जीवों के काय, उनके समूह, इंद्री, गुणस्थान, मारणा, कुल और योनि आदि को भी समझना है। इसी प्रकार उन्होंने आगे बताया था कि जो शिला है, पर्वत है, धातु है, रत्न आदि, ये बहुत से कठिन पृथ्वी का एक जीव इसमें रहते हैं। तो इनको भी वह खोदते नहीं है। जैसे अपन देखते बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो क्या कहते हैं, पृथ्वी को भूमि पैरों से कुचलने लगते हैं। कोई हाथ से कुचलने लगता है, कोई डंडे से कुचलने लगता है, कोई गेंदी फावड़े करने लगता है। ये सब अनेक प्रकार से करते हैं, लेकिन मुनिराज ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो क्योंकि वह अहिंसा महाव्रत के हरि हैं, ये सारा कुछ करते हैं तो वह अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। तो वह किसी प्रकार से किसी को भी कोई भी दुख, पीड़ा, कष्ट आदि का घात नहीं करते। आगे यहाँ बता रहे हैं, ये पृथ्वी काय का जीवा, ये पृथ्वी काय माश्रिता, पृथ्वी काय समारंभा, ध्रुवं तेषां विराधिना। तस्मात् पृथ्वी समारंभो द्विविधस्त्री विविधेन च, यावज्जीवं न
योग यत्र जिन जिन मार्गानुचारिणाम। योग योत्र। तो यहाँ बोल रहे हैं दो गाथाओं के माध्यम से पृथ्वी काय का समारंभ करने से। आपने पता होगा ऋतु जी, आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं या कोई भी माला फेरते हैं? नहीं, एक ही माला फेरते हैं। माला में कितने गुरु आते हैं? 108। माला में 108 गुड़िया क्यों होते हैं? 107 या 109 क्यों नहीं होते हैं? हम 108 नहीं, मैं एक बोल रहा हूँ 108 बार ही क्यों पढ़ते हैं? उसको 107 बार या 109 बार क्यों नहीं पढ़ते हैं? माला के जो मोती को हम माला करते हैं तो 107 बार क्यों नहीं करते? 108 बार क्यों नहीं करते? क्या रीजन है? ध्यान रखिए, हम प्रतिदिन हर समय 108 प्रकार से पाप करते हैं। क्या करते हैं? 108। हम सभी क्या करते हैं? प्रति क्षण 108 प्रकार से पाप करते हैं। कैसे बता रहे हैं? समरंभ, समारंभ, आरंभ। क्या एक मन में कोई भाव में खाना बनाना है तो समरंभ हो गया। समारंभ, अब उनकी हम जो है सामग्री जुटाने लगे। और आरंभ, वो कार्य प्रारंभ कर दिया। पाप हो गए। और क्या? मान लिया आपके मन में आ गया कि हमें इसका बुरा करना है। बुरा करना है वो बात तो वही तो, अरे तो कोई चीज भी, कोई बुरा नहीं, हम कोई भी काम, खाना बनाना है तो ये पाप नहीं है क्या? इसमें आरंभ सारंभ नहीं हो रहा है? जीवों की प्रार्थना नहीं हो रही है? खाना बनाओगे तो अब जो है अब सारा तो अब जो है मन में आ गया तो अब सारा तो पाप हो गया है। अब सामग्री जुटा रहे हो तो उसमें भी पाप लगेगा है। अब आरंभ, अब चूल्हा जला रहा है, लकड़ी इकट्ठी कर ली, कहीं मिट्टी का तेल लाया, जो भी ये सारा क्या इकट्ठा आदि कर लिया, प्रारंभ कर दिया। तो इसी खाना खा लिया वो भी पाप। हाँ पाप तो है, वो भी उसमें भी है भाई। एक ही दोष है, मतलब कितना पाप करके हमने खाया है। अब खाना खा भी लिया, उसके बाद भी क्या हो, जो मतलब उसमें देखिए उसमें भी पाप क्या होता है। मान लीजिए हमारे जो है उदर में जीव हैं, ठीक है ना, अनेक प्रकार के जो है बैक्टीरिया आदि होते हैं ना शरीर के अंदर, समझ गए ना। तो बोले उनको जीव हैं। अब गरम गरम भोजन गया है, अब वो क्या कष्ट नहीं होगा? देखो एक बात, जब गर्म भोजन गिरेगा, गर्म पानी गिरेगा, कोई ठंडा पानी एकदम तुमने चिल्ड फ्रिज का पानी पिया और अंदर गया, वो क्या होगा? सारे जीव जो है मर जाएंगे, समझ गए ना। तो बहुत सारे जो है पाप, तो इसलिए बोले समरम, समारंभ, आरंभ। उसके बाद मन बस तन कीने प्रारंभ, रत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट। तो समरंभ, समारंभ, आरंभ। उसके बाद एक काम किया हमने, अब हमने उसमें मन भी लगा हमारा, वचन भी लगे हमारे, काय भी हमारी उसमें जो हमने सम्मिलित हुई। तो इस 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? कितने हो गए? 9। अब उसमें हमने क्या किया, जो कृत कारित अनुमोदन, कई बार हम भी कर रहे हैं और साथ में तुम भी आ जाओ, हैं तो उसको भी ला लिया। और जो कोई तीसरा कर रहा है उसकी अनुमोदना भी, अरे तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने हमारे काम में सहयोग किया ये, तो ये तो ऐसे वो क्या हो गया 27।
अक्रोध आदि चतुष्टय धर के, उसमें 4 क्रोध और जोड़ दीजिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो ऐसे 27 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गए? 108। 27 हो गए 108। तो इस प्रकार हम 108 प्रकार से हम पाप करते हैं। उन 108 प्रकार के पाप को धोने के लिए 108 प्रकार से मंत्र की हम जो है जाप करके उन पापों को करते हैं, क्षय करते हैं। इसलिए जो हम 108 बार क्या करते हैं? माला करते, 108 बार मंत्र की जाप करते हैं। पाप तो करते हैं, पाप को धोने के लिए माला करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, तो कोई भी तुमसे पूछे कि हम माला क्यों फिरते हैं 108 बार, तो इसलिए करते हैं, ठीक है ना। समरम समारम आरम मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना और क्रोध मान माया लोभ, इनको आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। समरम समारम आरम 3 हो गए, मन वचन काय 3 हो गए, मल्टीप्लाई किया तो 9 हो गए, और फिर कृत कार्य अनुमोदना, इनमें जो है 9 का किया तो 27 हो गए, और इसमें क्रोध मान माया लोभ का किया तो क्या हो गए? वह 108। तो इसलिए यहाँ बोले पृथ्वी काय का समारंभ करने से पृथ्वी काय जीवों की तथा पृथ्वी काय के आश्रय रहने वाले जीवों की विराधना अवश्य होती। आपने जो है पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया तो क्या होगा? उससे जो पृथ्वी काय जीव हैं, पृथ्वी संबंधी जीव हैं, वो तो नष्ट होंगे ही, और साथ में क्या होगा? पृथ्वी काय के आश्रय से रहने वाले जीव हैं। और देखते हैं पृथ्वी के अंदर चीटा चीटी आदि हैं, केंचुआ हैं, सर्प हैं, और बहुत सारे जो जीव मेंढक आदि हैं, वो सारे भी क्या होते हैं? मर जाते हैं। ये तो चलो मैं बड़े बड़े दिखने वाले, और इसके अलावा भी सूक्ष्म जीव को बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे उन सब जीवों की प्रार्थना क्या है? होना अवश्य होती, प्रार्थना अवश्य होती है। इसलिए जिन मार्ग के अनुसार चलने वाले मुनियों को अपने जीवन पर्यंत, क्या जो जिनेन्द्र भगवान का मार्ग है उसके अनुसार चलने वाले जो मुनि हैं, उनको क्या करना चाहिए? जीवन पर्यंत मन वचन काय कृत काय अनुमोदना से दोनों प्रकार का पृथ्वी का समारंभ कभी नहीं करना चाहिए, ना पृथ्वी का एक जीवों का और ना पृथ्वी के जो आश्रय से रहने वाले जीवों का कभी भी हमें समारंभ नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तभी हम जो है अपने अहिंसा महाव्रत का हम पालन कर पाएंगे। आगे यहाँ बोल रहे हैं ना सत्तदानी ओ जीवान पृथ्वी काय गतानि मान समवेद दीर्घ संसारी लिंगस्थोप्यति दुर्मति। तो कितनी सुंदर बात बोले, जो दुर्बुद्धि क्या है? जो दुर्बुद्धि जिन लिंग को धारण करके भी पृथ्वी काय शरीर को प्राप्त हुए जीवों का श्रद्धा नहीं करता है, बोले जो दुर्बुद्धि व्यक्ति है, खोटी बुद्धि वाले जीव हैं, और जिन्होंने जिन लिंग को धारण कर लिया है तो क्या करते हैं? वह पृथ्वी का एक शरीर को प्राप्त जीवों को श्रद्धा नहीं करता है, उसे दीर्घ संसारी ही समझना चाहिए। आपने एक कथा सुनी होगी रानी रेवती की। रानी रेवती की कथा सुनी होगी, जो अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। वह मूढ़ताओं से रहित थी। क्या थी? वह किसी भी मूढ़ अंध मूर्ताओं को नहीं मानती। उसे जैन धर्म पर सच्चा श्रद्धांता, सच्ची व जैन धर्म की भक्ति। एक आचार्य महाराज का संघ था,
और उनके संग में जो संग, जहाँ पर चतुर्विध संग होता है, जहाँ पर ऋषि मुनि यति अनगा, क्या ऋषि मुनि यति अनगा अथवा मुनि आरिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संग है। क्या है? चतुर्विध संग दो प्रकार से है। एक तो मुनि ऋषि मुनि यति अनगार, और एक मुनि आरिका श्रावक श्राविका। ये दो प्रकार से मूलाचारों में, जो मूलाचार की गाथा है उसमें चतुर्विध संग तथा ऋषि मुनि यति अनगार। और उसकी आचार्य पशुपति ने टीका की, तो उसमें जो है टीका में उन्होंने बताया कि ऋषि मुनि जो अनगार के साथ साथ चतुर्विध संग मुनि आरिका श्रावक श्राविका को भी लिखा है। तो कहने का तात्पर्य, तो आचार्य महाराज का संघ था और वहाँ पर जो है उनके संग में सब चतुर्विध संघ थे। उसमें एक छुल्लक जी थे, और छुल्लक जी जो है बोले मथुरा के आसपास हो सकता है वह संघ विराजमान, तो वह जो है उत्तर काशी आदि की वंदना के लिए जा रहे थे, मतलब बनारस आदि, अयोध्या, श्रावस्ती, कंपिलाजी आदि जो अनेक क्षेत्र हैं, उनकी इलाहाबाद आदि गया, तो उनके दर्शन उत्तर काशी है। ऐसे उसके दर्शन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम आपकी आज्ञा से वंदना करने के लिए जा रहे हैं, तो किसी से कुछ कहना हो तो बता दो। क्या? किसी से कुछ कहना हो तो बता दिए। तो उन्होंने कहा फलाने आचार्य हैं, वहाँ उनसे हमारी वंदना कहना, फलानी रानी है आदि है, उनको हमारा आशीर्वाद कहना। तो उन्होंने जो है ठीक है, और उन्होंने कहा और कुछ एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों? तो छुल्लक जी को पता था कि जो है वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर और भी बड़े मुनिराज हैं, बड़े भव्य सेन मुनिराज हैं, लेकिन गुरुदेव उनके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या बात है? तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो उन्हीं के पास चलते हैं, जिनका नाम नहीं लिया ना उन्हीं के पास सबसे पहले चलते हैं। तो छुल्लक जी थे तो विद्यालय, जैसे आज की विद्या अलग है, आज यंत्र वाली विद्या है, उस समय मंत्र वाली आदि विद्या होती थी, जो उसके बाद माध्यम जाते थे। तो वो जो है विद्या के बल से वहाँ गए, तो सबसे पहले उन्हीं मुनिराज के पास चले गए। कौन? भव्य, जिनका नाम था भव्य सेन। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, अपने यथा जो उन्होंने वंदना किया हुआ, तो वह मुनिराज क्या कर रहे थे? सोच जा रहे थे। क्या कर रहे थे? सोच जा रहे थे। अब सोच जा रहे थे तो वो घास पे पैर रखे थे, घास पे पैर रख के जा रहे थे। तो घास पे पैर जैसे ही रखे जा रहे थे, तो छुल्लक ने कहा, अरे महाराज जी आप घास पे पैर जा रहे हो, इसमें जीव होते हैं, घास भी जीव हो, घास के अंदर भी जीव होते हैं। अरे बोले किसने देखा क्या होता है, चले जाते हैं। आगे उन्होंने क्या किया? विद्या तो कर दी उन्होंने, विद्या से उनका महाराज जी का कमंडल खाली कर लिया, पानी सुखा दिया। तो उन्होंने क्या किया? तालाब था और तालाब का पानी उन्होंने ले लिया। बोले महाराज ये तो जो है आपने पानी तो अपरासु पानी है, कैसे ले लिया? अरे बोले कैसा अपरासु? सही तो साफ दिख रहा, दे दो। वो तो प्रासु होता है। बोले महाराज नदी का पानी प्रासु होता है, झरने का पानी प्रासु होता है, बरसात का पानी प्रासु होता है,
जो तालाब बने, अरे बोले सब ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो वहाँ से चले गए। बोले अब समझ में आई कि हमारे गुरु ने इनको कुछ क्यों नहीं कहा था। ये तो जो है भव्य सेन नहीं, ये तो अभव्य सेन है। क्या है? ये भव्य सेन नहीं, ये तो अभव्य सेन है। क्योंकि जब ने जो है श्रद्धानी ने जिन वाणी पर जो है श्रद्धा नहीं, जिन भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं, आगम पर श्रद्धा नहीं, तो ये लोग क्या है? भव्य नहीं अभव्य है। फिर वो अन्य जो है जिन मुनिराज को कहा था उनके पास भी उन्होंने दर्शन किए और चेन्ना आदि को भी जो है उनकी परीक्षा की तो उसमें उत्तीर्ण निकली। तो कहने का तात्पर्य यही बोल रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि क्या जिन लिंग को धारण करके भी पृथ्वी काय शरीर को प्राप्त हुए, क्या हुए? पृथ्वी काय शरीर को प्राप्त हुए जीवों का श्रद्धा नहीं करता है। ये पृथ्वी का जीव है, इनका जो श्रद्धा, इनमें आत्मा होती है, कष्ट होता है आदि, ऐसा वह श्रद्धा नहीं करता है तो वह दीर्घ संसारी होता है। कहते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे जो जितने भी तीर्थंकर आदि हुए उन सब ने बताया है कि भाई पृथ्वी भी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, और उसमें वायु भी जीव है, वनस्पति भी जीव है, सभी जीव। लेकिन अन्य लोग नहीं मानते, वैज्ञानिक आदि नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक लोग या विज्ञान नहीं मानती है कि पृथ्वी में जीव होती है या जो है वनस्पति। लेकिन आगे जब कभी जो है वैज्ञानिक हुए और उन्होंने खोज की तो मानने लगे। हमारा जो है जैन धर्म में भगवान की वाणी में कहा कि जो है जो क्या बोलते हैं जल है, जल की एक बूंद लीजिए, जो अनछनी बूंद है, बिना छनी पानी है, उसको लीजिए और उसको जो है सूक्ष्मदर्शी आदि देखिए तो बोले उसमें असंख्यात जीव है। एक बूंद पानी की स्लाइड बना दी हमारा से, और ऐसे ऐसी दिखाई थी 1 लाख बड़ा करके उसको किया था। असंख्यात चप्पल के आकार के जीव चलते हुए दिख रहे थे। उसको 1 लाख गुना असंख्यात जीव है। तो उसको दिखाया था वीडियो में ना, तो उसमें चप्पल जैसे जीव चलते दिख रहे थे असंख्यात। असंख्यात जीव है। तो कहने का तात्पर्य कि विज्ञान ने जब खोज किया तो माना। इसी प्रकार जो है जो वनस्पति का है, हमारा जैन नाम कहता है वनस्पति में भी जीव हैं, लेकिन पहले लोग नहीं मानते थे। अब तो मानते हैं। अब जो है जब जो जगदीश चंद्र बसु आदि हुए, उन्होंने क्या किया? खोज की। उन्होंने जो है अपने बोले 2 बल्ब लिए, एक बल्ब हरा बल्ब और एक जो है लाल बल्ब, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया उन्होंने? एक पेड़ में पानी डाला, वहाँ क्या हो गया? हरा बल्ब जल गया। हरियाली जो खुशी का प्रतीक आदि है तो वह जल गया। और दूसरे वृक्ष के सामने जैसी तलवार कुल्हाड़ी ले गए, आरी ले गए, तो उसका लाल बल्ब जल गया, जो खतरे की घंटी है, कष्ट का कारण है। तब उन्होंने जाना, या छुई मुई का वृक्ष होता है, छुई मुई का वृक्ष है, उसको तुम छुओगे तो मुरझा जाता है, और जैसे तुम वहाँ से जो है उसको छोड़ोगे उससे वह खिल जाते। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रयोग किए, इनके माध्यम से उन्होंने जाना कि भैया वनस्पति में भी जीव है, जल में भी उन्होंने जब देखा तो बोले असंख्यात जैन धर्म तो असंख्यात करा, उन्होंने 36,450 उसमें जीव माने। यहाँ तक कि जो है लोग दही आदि है, जैसे जो अन्य लोग जमाते हैं तो उसमें भी असंख्यात जीव, बैक्टीरिया जीव उसमें देखे गए हैं। क्या हम लोगों ने आगरा आदि में देखा कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र में उसमें स्लाइड में एक जो है इतना सा दही का टुकड़ा रखा, तो उसमें देखे तो बहुत सारे जीव, असंख्यात जीव पाए जाते हैं। अथवा अपन देखते हैं बहुत से पहाड़
ये शंभू शिखर आदि पहाड़ है, जो भी पहाड़ है, उनका जो पत्थर आदि बढ़ रहा है, ये क्या है? ये पृथ्वी का एक जीव है। क्या है? जो जब तक वह पत्थर जमीन से जुड़ा है वो बढ़ता है, तो वह पृथ्वी का एक जो है। और जैसी वो चट्टान जो है पृथ्वी से अलग हो जाती है तो वो बढ़ता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे यहाँ सारी व्याख्याएं हैं। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, सभी में जो है जीव जो है पाया। आप देखिए कोरोना काल आया है, मास्क क्यों लगवाया? क्योंकि जो हमारे जो सांस ले रहे हैं मुंह से, आँख से, मुंह से और जो है नाक आदि से, उसमें भी जो है जीव आ रहे हैं, जीव जा रहे हैं, जीव होते हैं। यही कारण है, तभी तो मास्क लगाया था। अन्यथा अपन देख कोई आसपास बैठ जाते थे, एक को कोरोना है तो दूसरे को भी कोरोना, जैसे उनकी आपस में श्वास टकराई कुछ हुआ कोरोना हो जाता था। तो कोरोना काल में हमें बताया कि भैया जो है ये क्या है, वायु में भी जीव होते हैं, तो इसलिए हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, तो उसमें भी जीवों की विरासत। इसलिए हमें अनावश्यक श्वास देना छोड़ना आदि भी वो कार्य नहीं होना चाहिए, या अनावश्यक वायु का जो है प्रयोग नहीं करना, अन्यथा जीवों की विरासना होगी। तो इस प्रकार से जो इन सभी के बारे में अग्नि भी जीव है, अग्नि भी जीव है। जैसे जलाओ बढ़ती चली जाती है, और उसका जो है काल भी है कि इसका कितना समय है। तो इस प्रकार से जो है अग्नि, पृथ्वी, जल, वनस्पति सारे पांचों ही जो है जीव होते हैं। उनके अंदर भी आत्मा होती है, उनके अंदर भी जो है क्या होता है, जो सुख दुख का वेदन करने वाला उन्हें वो अनुभव ऐसा होता है। तो हमें इन सब पर जो है श्रद्धान करना चाहिए, और श्रद्धान जब करोगे तभी हम जो है उनकी रक्षा कर पाएंगे, तभी हम जो है अपने अहिंसा व्रत जो महाव्रत है मुनियों का और श्रावकों का अणुव्रत है, तभी हम उनका जो है पालन कर पाएंगे, तभी हम श्रेष्ठ और महान हो पाएंगे। तो हम सभी को उन बातों को समझना है और समझ कर उसका श्रद्धान भी करना है और उसे जीवन में उतारना है, तभी हम महान बनेंगे। इसी भावना से जो है जय बोलो महावीर भगवान की।